हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूपीएससी। आज है 4 अप्रैल 2024। आज हम इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट रिलेवेंट न्यूज़ है वो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट टॉपिक्स वो हम देखेंगे इसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो है अभी ताइवान में क्या हुआ है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक अर्थक्वेक आया। सो आप देखोगे अर्थक्वेक जो है ये यूपीएससी का एक हॉट टॉपिक है। अर्थक्वेक के बारे में पिछले साल भी डाला था, एक 2023 में क्वेश्चन डाला था। ओके, 2023 में क्वेश्चन डाला है, देन 2021 में डाला है। तो अर्थक्वेक के बारे में पूरा आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ओके, अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट होता है और उसका एपी सेंटर कहाँ पे है। ओके, तो एंड इसका फोकस कहाँ पे है। जैसे क्या है, अर्थक्वेक यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। देन ये जो जाता है, पहला वेव जो जाता है, ओके, प्राइमरी वेव जाता है। ओके, पी वेव जाता है। पी वेव जाके क्या करता है ना, सरफेस को टक्कर मारता है। देन क्या है ना, एस वेव जाता है। ओके, तो इसको क्या है पूरा डिटेल्स में देखना है। और यहाँ पे जो है आप देखोगे एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ पे एस वेव नहीं जा पाता है। ओके, 105 डिग्री, यहाँ पे 105 डिग्री, ये पूरा डिटेल्स में अर्थक्वेक को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें समझ में आएगा। एंड यूपीएससी में जो भी प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, एंड मेंस में जो भी क्वेश्चन आता है उसको भी हैंडल कर सकते हो। अर्थक्वेक एक जो कि इसमें यूपीएससी में सिलेबस में भी है, आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिसेंटली देखेंगे इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक अर्थक्वेक आया है, कहाँ पे ना, ताइवान में। इसमें क्या हुआ है ना, 1000 जो कि पीपल जो है इंजर्ड हुए एंड 9 किल्ड हुए। तो चलिए देख ले। पहले हमें देखना चाहिए पोजीशन कहाँ पे, मीन्स लोकेशन कहाँ पे है ताइवान का। ताइवान का लोकेशन हम देखेंगे, दिस इज़ द पैसिफिक ओशन में ताइवान है। एंड ओके, दिस इज़ द ताइवान। एंड कहाँ पे हुआ है ना, दिस इज़ द एपी सेंटर। ओके, एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये हो गया चाइना हो गया, और ये हो गया ताइवान हो गया। ओके, ताइवान स्टेट, ये है ताइवान स्टेट। तो ये कहाँ पे है ना, पैसिफिक ओशन में है। यही था। और इम्पोर्टेंट मीन्स इम्पोर्टेंट है इसमें जो आर्टिकल्स है, इसमें अर्थक्वेक ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो पुराना न्यूज है, आपको कल भी मैंने कवर किया था इसको। इजराइल एंड पैलेस्टाइन का जो वार चल रहा है, इसके बारे में। देन इस पेज में जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ये सेकंड पेज है, सेकंड पेज में देखेंगे। या यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिस्कशन करेंगे। नियर द कच्छ हरप्पन ग्रेवयार्ड स्केलेटन द की ऑफ पजल। सो बेसिकली एक एग्जीबिशन हुआ है, साइट है कहाँ पे, पड़ता बेट, ये गुजरात में। ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि अब पता होगा कि हरप्पन आईबीसी जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे स्प्रेड है। एंड अभी रिसेंटली एक साइट जो है पारता, ठीक है, बेल्ट है, पारता बेल्ट जो है गुजरात में, ये एक एग्जीबिशन हुआ है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम ये तो यहाँ पे नहीं दिया है, कल का न्यूज़ में मैक्सिमम आ सकता है इसके बारे में। या देन थर्ड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, सरोगेसी, सरोगेसी लॉज। सो सरोगेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो कि 2-3 साल से ये सरोगेसी जो है लॉज के ऊपर क्वेश्चन भी आ रहा है मेंस में, एंड यहाँ पे भी एक आया है। तो बेसिकली देखेंगे सरोगेसी इन इंडिया में हो कैन एक्सेस इट,
कौन इसको एक्सेस कर सकता है? एक तो मैरिड कपल विथ द मेडिकल कंडीशन दैट मेक्स कंसेप्शन इम्पॉसिबल, ओके, ये कर सकते हैं। एंड विडोज एंड डिवोर्स एज्ड 35 to 45 ईयर्स बट दे नीड टू यूज़ देयर ओन एग्स, ये कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं। एंड हो कैन नॉट एक्सेस इट, सिंगल पर्सन नहीं कर सकते, लिव इन कपल्स नहीं कर सकते, LGBTQ कपल्स ये नहीं इसको एक्सेस कर सकते। तो सरोगेसी के बारे में पढ़ना है तो आपको क्या है ना, सरोगेसी जो है इसका जो एक रेगुलेशन एक्ट है 2021 उसको देखना पड़ेगा। एंड सरोगेसी एक्चुअली इंडिया में परमिसिबल है फॉर द कपल्स विथ प्रोवन इनफर्टिलिटी और डिजीजेस, ओके। कमर्शियल सरोगेसी इंक्लूडिंग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लॉयटेशन पर्पज इज स्ट्रिक्टली, जो कि स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रोहिबिटेड है इंडिया में। सरोगेसी के बारे में हमने देख लिया। तो देन यहाँ पे जो दिया है नियर कच्छ हरप्पन ग्रेवियार्ड स्केलेटन एंड की फजल, यहीं पे ही इसको दिया है, तो इसको पूरा डिटेल्स में हमको पढ़ना पड़ेगा। एंड ये हिस्ट्री का जो है एंशिएंट हिस्ट्री, ओके, प्री हिस्ट्री जो है इसमें ही कवर होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 नियरली 2200 से लेकर 1800 तक जो था ये IVC जो था फ्लोरिश था। देन यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट ऐसे न्यूज़ नहीं है। देखो ये जो है न्यूज़पेपर कितना जल्दी आप ये सब जितना है पॉलिटिकल न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड UPSC में क्या है, आपको टाइम बचाना है और सब कुछ कवर करना पड़ेगा, ओके। तो कितना जल्दी आप हम देख रहे हो यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर को कैसे कवर करें। देन थर्ड यहाँ एक फोर्थ एक टॉपिक है, आपको पता होगा ये भी बहुत न्यूज़ में है, फेमस न्यूज़ में है, CAA, ओके। तो CAA के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिकली CAA जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सो फिलहाल अभी न्यूज़ में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एंड प्रीवियसली न्यूज़ में चलता रहता है। सो आपको पढ़ना पड़ेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1955 उसको पढ़ना पड़ेगा। फॉरेनर्स एक्ट 1946 उसको देखना पड़ेगा। 6th शेड्यूल में कौन सा आता है उसको देखना पड़ेगा। एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन्स इसको भी देखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ पे भी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कोई भी। देन हम देखेंगे इस पेज में देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है मैक्सिमम। एंड जो भी अभी इलेक्शन के बारे में पॉलिटिकल न्यूज़ है यही भी हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम आप देखोगे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आपका जो न्यूज़पेपर कवर होना चाहिए, ओके। एंड जो बिगिनर है उनको तो टाइम लगता है, जैसे कि क्या है 1 आवर से 2 आवर्स तो लगता ही है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बट ये जो है CAA हमने प्रीवियसली यहाँ पे बात किया है, CAA के बारे में हमने बात कर लिया। एंड ये जो टॉपिक है कर्चा बेतूब, ये हमने जो है बीच है श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है, ठीक है, सॉवरेनिटी को लेकर, तो इसको हमने कल का जो है वीडियो में हमने अपलोड किया है, मीन्स बात किया है इसके रिगार्डिंग। तो इसका पोजीशन आपको देखना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा, एंड क्यों है इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, इंदिरा गांधी टाइम में जो है क्या क्या हुआ था इसको देखना पड़ेगा, ओके। ये हमने कल का वीडियो में इसको और डिटेल्स में किया है हमने। यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे जितना एडिटोरियल है ये पाकिस्तान के बारे में एक दिया है, ये हमें इतना जानना जरूरी नहीं है, बट गदर पोर्ट जो है ये चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान में, इसको देखना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान हैज़ फॉलोड द एक्सप्लोरेटरी पॉलिसीज द बलूचिस्तान सिंस द
इंसेप्शन चाइना हैज बिकम द कंप्लिसिटी इन द पॉलिसीज ओवर द, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमें। देन यहाँ पे क्या है, डेमोग्राफिक विंडो है। डेमोग्राफिक विंडो में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हमारा क्या है, इंडिया में क्या है ना, फर्टिलिटी फॉल इन द फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट्स कम होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर, इसका ग्रोथ के ऊपर, एंड इसका जो इकोनॉमी है कैसे अनडेवलपमेंट होता है, ग्रोथ नहीं होता है, इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। ये आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक विंडो। देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि नाटो है। ओके, नाटो के बारे में आपको जानना जरूरी है। नाटो क्या है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि मिलिट्री एलायंस है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था ना, 1949 में हुआ था। इसमें जो कि बाय द यूएसए, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, ओके, जो कि है टू प्रोवाइड द कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। ये इसलिए नाटो यहाँ को एस्टेब्लिश हुआ था। सो प्रेजेंटली देखेंगे 30 मेंबर्स है नाटो में, जो कि ओरिजिनल मेंबर्स हुए बेल्जियम थे, कनाडा था, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, ओके, लुक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएस था। देन बाद में सिंस 1952 में ग्रीस एंड टर्की ज्वाइन हुए थे। तो बाद में ये लोग 2000 लास्ट जो नाटो का मेंबर है 2020 में ये है नॉर्थ मैसिडोनिया, इसने ज्वाइन किया है। हाँ, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि ग्लेशियर लेक फ्लड। सो ग्लेशियर लेक फ्लड के बारे में, इसको आप ये जो है जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में ये कवर अप होता है, जो कि क्या है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट देखो, ग्लेशियर लेक जो है फ्लड से, ये ग्लेशियर क्या है ना, ये मेल्ट होने से होता है। तो इंडिया में हम देखेंगे 2013 में एक केदारनाथ हुआ था, आपको पता होगा, केदारनाथ फ्लड हुआ था। एंड और एक चामोली में हुआ था 2021 में, उत्तराखंड में। सो ये जो है ग्लेशियर बर्स्ट से हुआ था। ओके, तो अभी क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या एक्सपेक्टेड है कि ये जो है ग्लेशियर लेक फ्लड्स एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। ओके, इसके बारे में ये आर्टिकल्स है, और क्या क्या इसके लिए मिटिगेशन लेना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इसको आपको देखना चाहिए। देखो, मिटिगेशन के लिए क्या क्या हमें क्या है, सैटेलाइट इमेज का जो है यूज़ करना चाहिए। देन यहाँ पे कोई भी अर्ली वार्निंग राडार लगाना चाहिए। देन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना चाहिए यहाँ पे, और कुछ स्टेप ले सकते हैं यहाँ पे। बस मेरे को लगता है यही इम्पोर्टेंट है, 3 जो कि स्टेप्स हम ले सकते हैं यहाँ पे। एंड विकसित भारत हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले। विकसित भारत 2047 ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो कि इंडिया को कैसे डेवलप करना है, इसका जो जीडीपी है कैसे ग्रोथ करना है, इसके बारे में है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन प्रीवियस क्लास में आई थिंक इसको हमने डिस्कशन किया है। यस, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि एआई अभी क्या है, पूरा न्यूज़ में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अभी पूरा का पूरा न्यूज़ में है। तो एक्सपेक्टेड है मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और प्रीलिम्स में भी इस बार आ सकता है 2024 में। तो क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन इंडिया स्टेप ले रहा है, और एआई क्या है, इसको पूरा डिटेल्स में हम कवर अप करेंगे एक वीडियो में।
ये जो है ये स्पोर्ट्स का है, ये स्पोर्ट्स हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अवार्ड्स जितना है मैक्सिमम अवार्ड्स आपको देखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, वो इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले साल भी 2023 में एक अवार्ड्स के बारे में, स्पोर्ट्स का अवार्ड्स के बारे में पहले तो डालता नहीं था, बट अभी फ़िलहाल ये यूपीएससी क्या है ये डाला है। तो इतना ही है आज का न्यूज़ में। थैंक यू।